धाम में। ऐसे हैं, बड़े बिरले संत हैं। अगर ऐसे संतों का दर्शन हो जाए तो मान लो जीवन आपका सफल है। लेकिन उन्हें दुनिया के प्रपंच से मतलब नहीं है। वो सोशल मीडिया इत्यादि पर कभी भी जुड़े नहीं रहे ज्यादा, और भक्त वगैरह कुछ डाल देते हैं वो अलग बात है उनका। परम पूजनीय संत श्री विनोद बाबा जी महाराज हैं, दर्शन किया होगा आपने। बरसाने में रहते हैं बाबा विनोद बाबा। क्या संत हैं महाराज, ऐसे प्रतिमूर्ति है, बड़े विलक्षण बड़े अद्भुत संत हैं विनोद बाबा जी। नित्य प्रति आज भी बरसाने की रोज परिक्रमा लगाते हैं विनोद बाबा, रोजाना बरसाने की। आप कभी भी 3 से 5 के बीच में जाइएगा और बरसाने की परिक्रमा लगाइएगा, आपको विनोद बाबा उसी परिक्रमा में मिल जाएंगे। 3 बजे तक तो महाराज वो कुटिया में तो भजन करके निकले, रात्रि भर और दिन भर भजन चलता रहता है वहां। 3 बजे भजन करते ही और सीधे परिक्रमा राधा रानी की, और लाडली जी के पास आकर के किशोरी जी के मंदिर में दर्शन करते हैं बड़े भाव से, और फिर जाकर के आनंद लेते हैं ठाकुर जी के नाम का। बड़े अद्भुत संत हैं श्री विनोद बाबा जी महाराज। उनके मुख से निकले हुए एक एक वाक्य ये मान लीजिए बड़े आनंददायी होते हैं। बहुत कम ही वो बोलते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन जितना वो बोलते हैं ये मान लीजिए, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में मिलता है ना उसमें पावर कम होती है। हरी मिर्च है तुम्हें हर जगह मिल जाएगी, जहां मंडी में जाओ लाइन लगा के परी मिलेगी है? सब्जी मंडी में हरी मिर्च की कोई कमी है? लेकिन उसकी कीमत क्या है? और सुनार के सोने की कीमत क्या है? कितना अंतर है? सब्जी मंडी में भीड़ ज्यादा रहती है क्योंकि उस वहां के खरीदार ज्यादा हैं, क्योंकि वहां सस्ती चीज मिलती है, और जहां चीज महंगी मिलती है वहां महाराज खरीदार कम है। वो है सोने जैसी चीज। जहां ज्यादा भीड़ होना ये मत समझो कि श्रेष्ठ है, ज्यादा भीड़ श्रेष्ठता को नहीं दर्शाती है। हो सकता है कि भीड़ सब्जी मंडी में लग रही हो सकता है भीड़ सब्जी मंडी में लग रही हो, और सुनार की दुकान पर तो कोई कोई ही जाता है। आप कोई स्वांग करा लीजिए, कोई ऐसा प्रदर्शन करा लीजिए, डांस करा लीजिए, देखो यहाँ आसपास महाराज खेतर में जगह ना मिलेगी, मिल जाएगी। होते हैं लोग कराते हैं, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, ऊट पटांग चल रही है, तो उनमें आपको देखो भीड़ देख समाएगी नहीं। और कथा में देख लो कितने हैं। तो वो क्या है, वो जो दुनिया के मनोरंजन की चीज है वो सब्जी मंडी है, और जो ठाकुर जी के आत्मरंजन की है यही स्वर्ण से भी कीमती अनमोल है भागवत की कथा। इसमें क्यों कम लोग आएंगे? क्यों? क्योंकि महंगी चीज है महाराज, खरीदना उनके बस की बात नहीं है, उनकी बुद्धि में आएगी नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि में इतनी जगह नहीं है कि भागवत सुन सके। पात्र नहीं है वो कथा के। भागवत का एक श्लोक है 12 स्कंद में कि निम्नगा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। जिस प्रकार तीर्थों में गंगा जैसा तीर्थ नहीं है, वैष्णवों में महादेव जैसा कोई वैष्णव नहीं है, देवताओं में भगवान विष्णु के जैसा कोई देवता नहीं है, वैसे ही पुराणों में भागवत जैसा कोई पुराण नहीं है। कोई पुराण नहीं है भागवत जैसा। पुराणा नाम इदम तथा, ऐसा भागवत अद्भुत ग्रंथ है ये हमें जीवन की चीजें सिखा रहा है, तो इसे ध्यान पूर्वक समझना। और हमने पहले दिन आपको निवेदन किया था कि भागवत श्रवण, मनन और सबसे मुख्य है धारण। खाली सुन के काम ना चलेगा, जीवन में उतारनी भी पड़ेगी कथा, तभी कल्याण होगा।
सुदामा लौट करके आए, देखते हैं कि जहां पर झोपड़ी थी वहां महल बने पड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी टूटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। महल है घबरा गए सुदामा। सुदामा ने कही भैया द्वारपाल बुलाओ, अपने मालिक में पूछो मेरी झोपड़ी कहां सरकाए दी है रे। बोले हमारे मालिक यहां नहीं है। कहां गए? द्वारका। द्वारका कहा नाम है? सुदामा। सुदामा जी बोले ऐसा तो ना है रे, बात टेढ़ी टांग वाले ने कछु टेढ़ो मेढ़ो चक्कर चलाए दियो होए, क्योंकि वो जब करे टेढ़ो ही करे, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। खापा तो कछु कर डार हुए माने ऐसे। भैया तेरी मालकिन को का नाम है? बोलो सुशीला। बोले फिर तो अपना ही है। बुला भैया अपनी मालकिन ने, बुलाए के ला। अब्बू गयो भीतर बुलाए, इतने हक से बुलाया, वो भी चौंक गया कि क्या महाराज कौन है? पर देखो बुलाऊं जाए कर, महारानी जी द्वार पर आपको कोई बुला रहा है। और सुदामा जी ने सोची मेरी तो दुबली पतली सूखी सी सुशीला, पतली सी बेचारी, अब आवेगी पतली सी सुशीला। पर अब सुशीला पतली सी नहीं रही, अब तो सुशीला मोटी सी है गई, नेकाद ना खूब मोटी सी है गई। और जब आ रही है तो चलो नहीं जा रहा, मोटे पे कमी चलो जाए, ज्यादा है जाए तो हौले हौले आ रही है। देखती हुई हाँ चली आई। सुदामा जी ने देखी, जी हमारी तो नहीं लग रही, हमारी तो बड़ी पतली सी, ये तो भैया कोई। सुदामा जी बोले निकल ले सुदामा, जाते जाते मूड मारेगो तो पछतावेगो। सुदामा जी वहां से पलायन कर दिए। अब सुशीला भागी, देख के सुदामा वो तो पहचान गई, स्वामी 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 रुको, स्वामी रुको। अब भाज जाए ना बेचारी पे, जैसे तैसे भाज करके आई। सुदामा जी ने देखी सुशीला, तू सुशीला झोंपड़ी छोड़ के गयो, बाको तो महल बन गयो, पर देवी तेरो कहा बन गयो? तो मैं दुबली पतली सी छोड़ के गयो, ऐसी कैसे है गई? बोली सब द्वारकाधीश की कृपा है, पर तो ये देख के तो लग रहा है देवी 100-200 सैन की इकट्ठी कृपा तुए पे करगो दिखे। ऐसा तुझे ही महल चाहिए था, महल में रहे, मैं नहीं रह रहा, मैं जा रहा हूं छोड़ करके सब। बोली नहीं नहीं, आप भी यहीं रहो, नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। चल दी वहां से सब छोड़कर महलों को। मन खुश है गो आप तो महाराज आए गए। हमारे टूंडला से श्री पीयूष शुक्ला जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली। आइए, कहाँ चले गए? तो हमें राम जी दे रहे हैं तो हम तो कछु दे में महाराज। नीचे ना धरवे को मन खबर, कहाँ ले जाऊं? पंडित जी लिया बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। ये कौन है पता है जो उन्होंने दिया है फोटो? कौन है? नहीं, ये जो आया है हाथ में हमारे, अयोध्या में विराजमान नवीन महल के मध्य
परम पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम लला, जो कि अभी विगत 22 जनवरी को रामलला सरकार नवीन महल में विराजमान हो चुके थे। अयोध्या की भूमि पर नवीन महल में ठाकुर जी आए गए हैं। कौन कौन है खुशी भाई वैसे 22 जनवरी को? भाई खुशी पूरे प्रसन्न भये ना? भारत में एक और दिवाली महाराज मनाई गई थी और वो दिवाली थी 22 जनवरी की दिवाली। और ये भारत में अब हर साल 2 दिवाली मनाई जाएंगी, एक दीपावली की रात और एक 22। अगर ऐसे संतों का दर्शन हो जाए तो मान लो जीवन आपका सफल है। लेकिन उन्हें दुनिया के प्रपंच से मतलब नहीं है। वो सोशल मीडिया इत्यादि बरसाने में रहते हैं। बाबा विनोद बाबा क्या संत हैं महाराज, ऐसे प्रतिमूर्ति है, बड़े विलक्षण बड़े अद्भुत संत हैं विनोद बाबा जी। नित्य प्रति आज भी बरसाने की रोज परिक्रमा लगाते हैं विनोद बाबा, रोजाना बरसाने की। आप कभी भी 3 उसी परिक्रमा में मिल जाएंगे। 3 बजे तक तो महाराज वो कुटिया में थे, भजन करके निकले, रात्रि भर और दिन भर भजन चलता रहता है वहां। 3 बजे भजन करते ही और सीधे परिक्रमा राधा रानी की और लाडली जी के पास आकर के किशोरी जी के मंदिर में दर्शन करते हैं बड़े भाव से, और फिर जाकर के आनंद लेते हैं ठाकुर जी के नाम का। बड़े अद्भुत संत हैं श्री विनोद बाबा जी महाराज। उनके मुख से निकले हुए एक एक वाक्य ये मान लीजिए बड़े आनंददायी होते हैं। बहुत कम ही वो बोलते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन जितना वो बोलते हैं ये मान लीजिए, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में मिलता है ना उसमें पावर कम होती है। हरी मिर्च है तुम्हें हर जगह मिल जाएगी, जहां मंडी में जाओ लाइन लगा के परी मिलेगी है? सब्जी मंडी में हरी मिर्च की कोई कमी है? लेकिन उसकी कीमत क्या है? और सुनार के सोने की कीमत क्या है? कितना अंतर है? सब्जी मंडी में भीड़ ज्यादा रहती है क्योंकि उस वहां के खरीदार ज्यादा हैं, क्योंकि वहां सस्ती चीज मिलती है। और जहां चीज महंगी मिलती है वहां महाराज खरीदार कम है। वो है सोने जैसी चीज। जहां ज्यादा भीड़ होना ये मत समझो कि श्रेष्ठ है, ज्यादा भीड़ श्रेष्ठता को नहीं दर्शाती है। हो सकता है कि भीड़ सब्जी मंडी में लग रही हो सकता है भीड़ सब्जी मंडी में लग रही होए और सुनार की दुकान पर तो कोई ही जाता है। आप कोई स्वांग करा लीजिए, कोई ऐसा प्रदर्शन करा लीजिए, डांस करा लीजिए, देखो यहाँ आसपास महाराज खेतर में जगह ना मिलेगी, मिल जाएगी। होते हैं लोग कराते हैं, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, ऊट पटांग चल रही है, तो उनमें आपको देखो भीड़ देख समाएगी नहीं। और कथा में देख लो कितने हैं। तो वो क्या है, वो जो दुनिया के मनोरंजन की चीज है वो सब्जी मंडी है, और जो ठाकुर जी के आत्मरंजन की है यही स्वर्ण से भी कीमती अनमोल है भागवत की कथा। इसमें क्यों कम लोग आएंगे? क्यों? क्योंकि महंगी चीज है महाराज, खरीदना उनके बस की बात नहीं है, उनकी बुद्धि में आएगी नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि में इतनी जगह नहीं है कि भागवत सुन सके। पात्र नहीं है वो कथा के। भागवत का एक श्लोक है 12 स्कंद में कि निम्नगा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। जिस प्रकार तीर्थों में गंगा जैसा तीर्थ नहीं है, वैष्णवों में महादेव जैसा कोई वैष्णव नहीं है, देवताओं में भगवान विष्णु के जैसा कोई देवता नहीं है, वैसे ही पुराणों में भागवत जैसा कोई पुराण नहीं है।
कोई पुराण नहीं है भागवत जैसा। पुराणा नाम इदम तथा, ऐसा भागवत अद्भुत ग्रंथ है ये हमें जीवन की चीजें सिखा रहा है, तो इसे ध्यान पूर्वक समझना। और हमने पहले ही दिन आपको निवेदन किया था कि भागवत श्रवण, मनन और सबसे मुख्य है धारण। खाली सुन के काम ना चलेगा, जीवन में उतारनी भी पड़ेगी कथा, तभी कल्याण होगा। सुदामा लौट करके आए, देखते हैं कि जहां पर झोपड़ी थी वहां महल बने पड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी टूटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। महल है यहां तो, घबरा गए सुदामा। सुदामा ने कही भैया द्वारपाल बुलाओ, अपने मालिक में पूछो मेरी झोपड़ी कहां सरकाए दी है रे। बोले हमारे मालिक यहां नहीं है। कहां गए? द्वारिका। द्वारिका कहा नाम है? सुदामा। सुदामा जी बोले ऐसो तो ना है रे, बात टेढ़ी टांग वारे ने कछु टेढ़ो मेढ़ो चक्कर चलाए दियो होए। क्योंकि वो जब करे टेढ़ो ही करे, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। खापा तो कछु कर डारो हुए माने ऐसे। भैया तेरी मालकिन को का नाम है? बोलो सुशीला। बोले फिर तो अपना ही है। बोला भैया अपनी मालकिन है, बुलाए के ला। अब्बू गयो भीतर बुलाए, इतने हक से बुलाया, वो भी चौंक गया कि क्या महाराज कौन है? पर देखो बुलाऊं जाकर, महारानी जी द्वार पर आपको कोई बुला रहा है। और सुदामा जी ने सोची मेरी तो दुबली पतली सूखी सी सुशीला आई, पतली सी बेचारी, अब आवेगी पतली सी सुशीला, पर अब सुशीला है पतली सी भागवत में अब तो सुशीला मोटी सी है। देखा ना गोपियों ने घर बार छोड़कर और जब आ रही है भगवान तो चलो नहीं जाए तो घर में चली जाती, घर में रहकर के भगवान को प्रार्थना किया, क्योंकि उनका व्यवहार जो था गोपियों का ईश्वर में था। कोई काम करती थी, मन में उनका वही भजन चलता था, गोविंद हरे गोपाल लीप नहीं अपना, मन में है देख रही सपना, कब आएंगे पट पीछे मारे वो तो पछतावे। सुदामा जी वहां से बुलाए कर दी और वो सुशीला भागी देख के सुना तो पहचान गए। स्वामी 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 रुको, स्वामी रुको। सुदामा जी ने देखी सुशीला, कितने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन गोपियों के सामने उनकी भी नहीं चल पाए, क्यों? गोपियों को प्रेम भक्ति थी। झोपड़ी छोड़ के गयो, ईश्वर में को तो महल बन गयो, पर देवो कहाँ बन गए? भागवत व्यवहार और परमात्मा में विषय सुख से वैराग्य प्रभु प्राप्ति प्रेम जानता है, यही भागवत का उद्देश्य है। भक्ति आप 24 घंटे कर सकते हैं, सब काम करते हुए, कोई समय का बंधन नहीं है। ऐसा तुझी में चाहिए था, महल में रहे मैं नहीं रहे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है अद्भुत ग्रंथ हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।